अमित शाह से टीएमसी के सांसद मिले हैं डेरेक ओब्रायन, साथ ही साथ सुदीप बंदोपाध्याय, ये तमाम नेता उनसे मिलने पहुंचे थे। सरकार हिंसा को लेकर कार्रवाई कर रही है, टीएमसी ने यह आश्वासन दिया है। और सुदीप बंदोपाध्याय क्या कुछ कह रहे हैं वीरभूम की हिंसा को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। Should be removed from Bengal, and the Rampurat incident, which our Chief Minister is tackling the situation in a very fine and very nice way. 21 persons have been arrested so far. 15 police officials have been asked to go on leave. So no guilty person will be spared. And this firm attitude of the CM, she will explain her attitude today going on the field also. तो सुदीप बंदोपाध्याय कह रहे हैं राज्यपाल को वापस बुला लिया जाना चाहिए। बड़ी खबर आपको बता रहा है, गृह मंत्री अमित शाह से टीएमसी के नेता मिले हैं और इधर राज्यपाल भी लगातार टीएमसी पर हमलावर है। वो कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है वो शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि बीमभूर हिंसा पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करे। राज्यपाल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। On governance and democracy, this will put our head to shame. Remember, Kavi Guru Rabindranath Tagore, what did he say? Where the mind is without fear, head is held high. And what do we have today? Mind is full of fear. Burning of people alive. In democracy, in this manner, is very painful, very shameful. I appeal to the government to learn the lessons rather than offer just a defense. It is so easy to hurl stones, abuses, innuendos against the governor, and you people are too quick without verification to carry lies. समझ में नहीं आता आप झूठ को पंख क्यों देते हैं, समझ में नहीं आता आप कोई प्रश्न क्यों नहीं पूछ सकते, समझ में नहीं आता फोर्थ स्टेट जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे मजबूत है वो यहाँ हिल नहीं रहा है, जड़ से उखड़ रहा है। तो आप पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को सुन रहे थे। उन्होंने कहा था बहुत भयानक घटना हुई है, राज्य सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, बेहद शर्मनाक है और इस तरह के जघन्य अपराध राज्य में रुकने चाहिए। वहीं ममता बनर्जी ने भी जगदीप धनखड़ को वापस बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन्हें केंद्र सरकार वापस बुला ले।